हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं टिंकू सुरेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। हम जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हैं, सभी एग्रीकल्चर जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ICAR हो, PAT हो, BHU हो, या फिर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम आपके कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन के लिए होते हैं वो, या फिर आपका कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव जो पेपर के होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि जॉब के लिए जो आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, उन सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन हमारे द्वारा आपको कराई जा रही है। एग्रीकल्चर जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, तो हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी। एक बात पहले बता दूं आप लोगों को कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाला जो हमारा अगले वीडियो हैं, जो अपडेट्स हैं, वो मिलती रहे। आगे एक चीज़ और कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस जो कि हमारी लाइव क्लासेस होती है, अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ामों के लिए, आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप जिस भी एग्ज़ाम को लेकर जुड़ना चाहते हैं, पहले आप हमें कमेंट्स करें, मैसेज करें हमारे नंबर पे। उसके बाद हम आपको आपके हिसाब से मतलब वीडियो अवेलेबल या फिर लाइव क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो SRF हो, JRF हो, चाहे वो फिर अपना एक कृषि विकास अधिकारी हो, जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमारी जो फीस है, फीस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन की फ़ीस है, ऑनलाइन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो ऑनलाइन की फ़ीस हमारी 5000 है, 5000 रुपये फ़ीस है, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। एक बार आप जब हमारे साथ एंट्री लेते हो, एडमिशन लेते हो, तब 2500 रुपये का इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, और दूसरा जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब 2500 रुपये का दूसरा इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आप हमारे साथ लाइफ लॉन्ग कभी तक भी, जब तक आपका प्रिपरेशन होती रहेगी, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, तब तक जुड़े रह सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस हमारी 10,000 है। कितनी है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये के साथ आप 5,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 5,000 का दूसरा इंस्टॉलमेंट, इस प्रकार से आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप दूर से हैं, आप छिंदवाड़ा नहीं आ सकते तो उसका एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर छिंदवाड़ा में आकर आप हमारे साथ मतलब ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो तो 10,000 का आपका पैकेज रहेगा। लाइफ टाइम के लिए पैकेज है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक हम आपके साथ हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था आज का, मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, इसकी एक सूक्ष्म समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये हर टॉपिक का, हर पेपर का एक ट्रेंड होता है कि मेट्रोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगर आप एग्रोनॉमी या क्रॉप प्रोडक्शन की बात करो तो मेट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक होता है जो मेट्रोलॉजी के बिना क्रॉप का उत्पादन करना असंभव है ना। इसके कारण इस टॉपिक को जल्दी या फिर ज़्यादा उठाया जाता है। इसको एक ऐसा टॉपिक, बेसिक टॉपिक कहा जाता है इसको। बेसिक टॉपिक की मतलब मौसम के बिना आप फसलों को उगा ही नहीं पाओगे, इसीलिए इस टॉपिक की महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आने का जो लेवल है वो भी ज़्यादा रहता है, और क्वेश्चन आने की मतलब क्वेश्चन नंबर भी ज़्यादा आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेट्रोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और मेट्रोस शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है? मेट्रोस शब्द से मिलकर बना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मेट्रोस का मतलब होता है मौसम, और इसी ग्रीक भाषा के शब्द से मेट्रोलॉजी बना है, जिसको हम बोलते हैं मौसम विज्ञान। आगे अगर हम बात करें, जो मेट्रोलॉजी है, मौसम विज्ञान, मौसम की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी वातावरण में आपके आसपास जितनी भी घटनाएं मौसम से संबंधित होती हैं, उन सभी मौसमी घटनाओं का वर्णन किसमें किया जाएगा? मेट्रोलॉजी नामक सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपको और भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मौसम संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WMO की। WMO की बात कर लेते हैं, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा। वहां पर WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO जो कि जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा IMD भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसकी मतलब बेसिक चीज़ें देख रहे हैं मौसम विज्ञान की। इसके बाद हम बहुत वृहद लेवल पे लेके चलेंगे आपको, मतलब ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे, जब आपको इसकी बहुत सारी समझ हो जाएगी। आगे देखेंगे IMD का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो IMD इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। बड़ा शहर है पुणे। यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। पुणे में है यह, और पुणे कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है IAMD का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IAMD, ये फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में वाले फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कई बार। तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, IAMD मतलब इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके अलावा इसकी बात करें हम कि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है आज से नहीं है बेटा। है अगर हम इसकी बात करें तो यह जो डिपार्टमेंट है हमारे देश की आज़ादी से पहले से ये हमारे देश में काम कर रहे हैं। मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1932 में। इस जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे हम बात करें कि अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक कि मौसम क्या होता है। मौसम मतलब वेदर, जिसको आप वेदर के नाम से जानते हो, हम इसको मौसम भी बोलते हैं, वेदर भी बोलते हैं। मौसम या वेदर होता क्या है? तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं या आकस्मिक घटनाओं को मौसम विज्ञान कहते हैं या मौसम कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी निश्चित स्थान पर, मतलब कोई एक निश्चित स्थान है, निश्चित समय में, उसमें भी कोई निश्चित समय होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि समय कुछ भी ले लो। निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं, वायुमंडल की जो दशाएं हैं या आकस्मिक घटनाओं को मौसम कहते हैं। आकस्मिक घटनाएं मतलब कई बार ऐसे होता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही, तो अपन लोग बोलते हैं ना मौसम ख़राब है, या फिर बोलते हैं कि बहुत तेज़ ओले गिर रहे हैं तो बोले मौसम खराब है। तो वो ये कि किसी निश्चित जगह पर निश्चित समय में वायुमंडलीय घटनाओं का वर्णन ही मौसम कहलाता है। मौसम क्या कहलाता है? किसी निश्चित समय पे निश्चित जगह पे वायुमंडलीय घटनाओं का वर्णन मौसम कहलाता है। हम आगे बात करें कि ये मौसम जो होता है कम समय के लिए होता है, ये लंबे समय तक नहीं रहता है। मतलब एक क्षणिक घटना है। कैसी घटना है? क्षणिक घटना है जो कि कम समय में जल्दी से होकर और ख़त्म हो जाती है। मतलब यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का प्रतीक होता है, जो कि परिवर्तन को बताता है कि परिवर्तन होते रहता है इसमें, है ना। आगे हम देख लेते हैं जलवायु, क्लाइमेट। अब आपको मौसम विज्ञान समझना है तो आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और इन चीज़ों की बारीक छोटी छोटी समझ आपको होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं मौसम विज्ञान में जलवायु। जलवायु जिसको क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट बहुत बार आप यूज़ करते होंगे और इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो देखते हैं क्या होता है क्लाइमेट या फिर जलवायु। किसी निश्चित क्षेत्र के वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र के वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का योग, जो कि कैसे होना चाहिए? बृहद समय को होना चाहिए। बृहद समय मतलब लंबे समय को देखकर आप किसी जगह का जलवायु के बारे में या क्लाइमेट के बारे में आप वर्णन कर सकते हो या बता सकते हो। मतलब आप एक बार में देख के नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये जलवायु है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र के वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का योग, मतलब वायुमंडल की दशा और जो मौसम है इसकी दशा, इन दोनों का योग कहलाता है क्या? क्लाइमेट। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। आगे हम देखते हैं जलवायु कितने प्रकार की होती है। तो जलवायु को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। दो भाग कौन कौन से इसके? एक है व्यष्टि जलवायु और एक है समष्टि जलवायु। व्यष्टि जलवायु को मतलब जिसको माइक्रो जलवायु के नाम से माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। माइक्रो क्लाइमेट जिसमें कि इसको आप सूक्ष्म जलवायु भी बोल सकते हैं। माइक्रो क्लाइमेट को और किस नाम से जान सकते हैं? सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु का मतलब होता है कि वह जलवायु
जो कि जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो पेड़ पौधे जीव जंतु जितने लोग उपस्थित होते हैं वहाँ की जो दशा है वह व्यष्टि जलवायु या फिर माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानी जाती है। माइक्रो क्लाइमेट या व्यष्टि जलवायु आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं कि समष्टि जलवायु क्या होती है, समष्टि जलवायु या इसको मैक्रो क्लाइमेट कहते हैं। समष्टि जलवायु और मैक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है यह जमीन से लगभग ऊपर की ओर पाई जाती है, जिसमें हमारी पहुंच अगर हम बात करें तो नहीं होती है ना, सामान्य इंसान की पहुंच वहां तक नहीं होती, उसको बोलते हैं व्यष्टि जलवायु। इसको मैक्रो और माइक्रो ध्यान रखना, माइक्रो क्या होती है सूक्ष्म जलवायु व्यष्टि जलवायु, और समष्टि क्या होती है मैक्रो जलवायु या मैक्रो क्लाइमेट। आगे हम बात करते हैं वायुमंडल को समझना पड़ेगा हमको, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल के बारे में अगर बात करें तो वायुमंडल की विभिन्न दशाओं के आधार पर ही आप मौसम को मतलब परिभाषित कर सकते हो, मौसम विज्ञान को समझ सकते हो। तो मैं बता देता हूँ वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल की अगर हम बात करें, वायुमंडल जिसको आप किस नाम से जानते हो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हो। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो जमीन के लेवल से लेकर या समुद्र तल से लेकर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो स्थान है वह वायुमंडल कहलाता है। मतलब यहाँ पर वायु होती है जो कि अलग अलग सघनता के अनुसार या फिर अलग अलग दशाओं में और अलग अलग प्रकार की वायु होती है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे कहाँ से लेकर जमीन के लेवल से समुद्र तल से लेकर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या पाई जाती है वायुमंडल इसको बोला जाता है। मतलब 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक, समुद्र तल से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल होता है संपूर्ण। अब इसको कम से कम इस वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। अब उसको हम देखेंगे कि 4 भाग कौन कौन से हैं। पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल को आप समुद्र तल से नापते हो कि भाई इतनी ऊंचाई पर ये स्थान स्थित है या फिर यहाँ पर इतना ऊंचा स्थान स्थित है, तो इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है एल्टीट्यूड कहा जाता है। और एल्टीट्यूड जो आपको पता होगा कि एल्टीट्यूड के बारे में कि यह रेलवे स्टेशनों में लिखा मिलता है आपको कि भाई समुद्र तल से इतनी ऊंचाई 350 मीटर ऊंचा या समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा या फिर ऐसे कुछ मिलता है, तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि रेलवे स्टेशनों में आपको मिलता है। ध्यान रखेंगे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, समुद्र तल से ऊंची या फिर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी जगह, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई दर्शाने वाली बात क्या कहलाती है एल्टीट्यूड। आगे अगर हम बात कर लेते हैं वायुमंडल के कितने घटक होते हैं, तो वायुमंडल के मैंने आपको बताया 4 घटक होते हैं। चारों घटक के बारे में देखते हैं। पहला घटक कौन सा होता है क्षोभ मंडल। इसके अलावा अगर हम बात करें समताप मंडल के अलावा मध्य मंडल और मध्य मंडल के अलावा आयन मंडल। वैसे तो होने को एक और मंडल भी होता है जिसका नाम है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल को हम देखेंगे, बाकी बहिर्मंडल को ऐसे वर्णन नहीं किया जाता है, पर हम देखते हैं किसका मतलब सबसे पहले क्षोभ मंडल को देख लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या होता है, तो क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फीयर ध्यान रखना इसकी जो ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर तक होती, 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। इस मंडल की अगर हम बात करें तो यह जो मंडल है सबसे महत्वपूर्ण मंडल होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 8 से 18 जो इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर के आसपास और 18 किलोमीटर, 8 से लेके 18 तक मतलब इसकी ऊंचाई होती। तो अगर हम बात करें कि जमीन के लेवल से ऊपर तक 18 किलोमीटर, मतलब विषुवत रेखा पे आप जाओगे, विषुवत रेखा में जमीन से लेके 18 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होगी ऊपर, वो क्षोभ मंडल कहलाएगा। जबकि ध्रुवों पर जब आप जाओगे, ध्रुवों पर जमीन के लेवल से लेकर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो होगा वो होगा क्षोभ मंडल। तो ध्यान रखेंगे मतलब ध्रुव और विषुवत रेखा। ध्रुव मतलब जो होता है पृथ्वी के किनारे वाला भाग, और विषुवत रेखा का मतलब होता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा मतलब वही भूमध्य रेखा है ना। तो ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है 18 किलोमीटर तक। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें इस मंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो अगर मैं बात करूं कि इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि इस मंडल पे ऊपर की ओर जाने पर
जब आप इस मंडल से ज़मीन से ऊपर की ओर जाते हो तो 6.5 सेल्सियस तापमान प्रति 1 किलोमीटर पे कम होता है। कितना? 6.5 सेल्सियस तापमान प्रति 1 किलोमीटर में कम होता है, जिसको जो 6.5 सेल्सियस तापमान जो 1 किलोमीटर में कम होता है उसको क्या बोलते हैं? ताप ह्रास दर। ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, यह जो मंडल है क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल की एक और बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं। मतलब मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ पर घटित होती? क्षोभ मंडल में। मतलब वर्षा, ठंडी, गर्मी, ओला, जितनी भी घटनाएं होंगी, फॉग, ये सभी कहाँ पर होंगी? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो मंडल बचते हैं उनको हम देखते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल नीचे कमेंट्स पे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल हमें बताइएगा।